हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक हम सभी के सामने पिछले 2 दशकों से चला आ रहा है, डेट इज़ डायबिटीज़। मैं बताना चाहता हूं कि इस डायबिटीज़ में प्री डायबिटिक कंडीशन पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें वो मेनली 3 टेस्ट लिखते हैं इसके रिगार्डिंग: फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर एंड HbA1c, दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिससे हमें पता लगता है कि पिछले 3 महीने में हमारा शुगर का लेवल कैसा रहा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ डायबिटीज़ में इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एक लक्षण है, एक सिम्टम है, लेकिन हमें इसके रूट कॉज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो कौन सा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम प्री डायबिटिक कंडीशन है या आने वाले समय में हम डायबिटिक होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जो मेन कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का, यानी कि जो हम एज रिलेटेड कुछ समय के बाद हमें जो डायबिटीज़ होती है 30 साल 35 40 साल के बाद, डेट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। उसका मेन कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, ये बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से ग्लूकोज अवेलेबल होता है हमारी ईच एंड एवरी सेल तक। हर सेल को एनर्जी का जो सोर्स है डेट इज़ ग्लूकोज है, और जब हमारी हर कोशिका के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ पे आके इंसुलिन अटैच होता है तो वो एक पाथवे खोलता है ग्लूकोज की एंट्री के लिए। और जब ये ग्लूकोज हमारे सेल में जाती है तो वहाँ पे जाके ग्लाइकोलिसिस होता है और ATP फॉर्मेशन होता है, जो ATP ही एनर्जी का माध्यम है जिससे हमारी सेल को वो पावर मिलती है कि वो वर्क कर सके। अब होता क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इसका मतलब है कि इंसुलिन तो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है बट वो इनसेंसिटिव है, यानी कि अपना काम नहीं कर रही है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच नहीं होगी। तो जो ग्लूकोज है आपका ब्लड में तो बढ़ा हुआ रहेगा लेकिन आपके सेल्स को नहीं मिलेगा। अब होता क्या है, जब हमारे सेल्स को जब एनर्जी का जो सोर्स है ग्लूकोज, फर्स्ट लाइन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ग्लूकोज, वो नहीं मिलता है तो बॉडी सेकंड लाइन की तरफ चले जाती है। ये उसी तरीके से है, एक गाड़ी में अगर पेट्रोल और CNG दोनों है, अगर CNG खत्म हो जाती है तो गाड़ी को हम पेट्रोल पे स्विच कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी क्या करता है, जो एनर्जी है वो फैट से ड्रैग आउट करने लगता है, और वो एनर्जी फैट से जब मिलती है तो हमारे ब्लड में फैट की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या फैट की मात्रा से जहाँ भी जिस आर्टरी को हमारी जो फैट है वो ब्लॉक करेगी, वहाँ की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक रीनल आर्टरी को अगर वो ब्लॉक करेगी तो जो हमारी रीनल सेल्स हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उसको अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो वहाँ की सेल डेड होने लगती हैं। ऑप्टिक हमारी जो आर्टरी है, वहाँ की अगर आर्टरी को ये ब्लॉक करेगा तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा तो वहाँ की सेल्स डेड होने लगती हैं। अगर हमारे पैरों की जो आर्टरीज हैं उसको अगर ये ब्लॉक करेगा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तो ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर कोई भी जख्म हो जाता है, कोई भी ट्रॉमा लगता है तो वो जख्म ठीक नहीं होना चाहते हैं, एट लास्ट एम्पुटेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्री डायबिटिक कंडीशन को पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टूल है वो है फास्टिंग इंसुलिन लेवल। तो कभी भी अगर आपको ऐसी दिक्कत लगे कि आपका बॉडी का वेट बढ़ रहा है, आपकी टमी बढ़ रही है, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, या फिर यूरिन ज़्यादा आ रहा है, पेशाब आपको ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रहा है, तो ये कुछ कंडीशन है जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हो कि ये मेरी प्री डायबिटिक कंडीशन है। गो फॉर दिस टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। तो इससे आपको पता लगेगा कि अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट 2 से लेके 6 के बीच में, 2 to 6 के बीच में लाई करता है तो आपका इंसुलिन सही निकल रहा है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, मैसेज भेजता है पैंक्रियाज में कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन निकालिए ताकि इसका लेवल बैलेंस हो सके। लेकिन इतना ज़्यादा इंसुलिन निकलने के बावजूद भी शुगर बैलेंस नहीं हो पाती, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन इनसेंसिटिव है, वो जाके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं हो पाती है। तो ये डायग्नोस्टिक टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमूमन डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब नहीं करते, नहीं लिखते। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये टेस्ट, और एक सेकंड टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई सेंसिटिव CRP लेवल, जो हमें बताता है कि हमारी कोरोनरी हार्ट जो आर्टरी है वो कितनी ब्लॉकेज है और उसमें
कितना ज़्यादा चांसेस है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, जिसको हम लोग आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। अब ये भी इसीलिए होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, आपकी बॉडी एनर्जी ले रही है फैट से, तो वो फैट जब आपकी कोरोनरी आर्टरी में जाके ब्लॉक करता है तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्रेविंग होती है और पेशेंट को एंजाइनल पेन होने लगता है। तो सीआरपी भी हमें बताता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो ये दो टेस्ट, सीआरपी हाई सेंसिटिव वाला कराना है जो कि लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये 3 से ऊपर है तो समझ लीजिए आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी के अंदर है और आप आने वाले समय में डायबिटिक होने वाले हैं। तो ये 2 टेस्ट आप जाइए ताकि आप अपनी प्री डायबिटिक कंडीशन पहचान सकें। फर्स्ट नेम इज़ फास्टिंग इंसुलिन, सेकंड इज़ हाई सेंसिटिव सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम में से अधिक लोगों की लाइफ आजकल ऐसी हो गई, सीडेंट्री हो गई है, और कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बहुत कुछ मीठा खा लिया और एकदम से शुगर चेक कराया तो वो बढ़ के आ सकती है। अमूमन डॉक्टर्स तुरंत उसमें डायबिटिक्स की दवाई लिख देते हैं, लेकिन कारण ना पता करके हम एकदम से दवा ले लें अगर, तो हम दवाओं पे फिर आ जाते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस में रहते हो या फिर आपने कोई मीठी चीज़ें खाई हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये 2 टेस्ट आप करा लीजिए ताकि आपको पता लगे वाकई ही आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। तो ये 2 टेस्ट अगर आप कराते हैं तो इससे डिस्टिंग्विश हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ की दवा लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों को मिल सके कि प्री डायबिटिक कंडीशन को कैसे डिटरमिन करें, कैसे डिस्टिंग्विश करें। थैंक यू सो मच।